नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा स्टॉक जो आज 6% समथिंग टूटा है और खबर आई है काफी ज्यादा नेगेटिव और कंपनी की तरफ से उसको लेकर एक अपडेट भी आई है। ये सेम टू सेम केस पता है कैसा है? पॉलीकैब जैसा। आपको याद होगा अभी पॉलीकैब को लेकर खबर थी कि आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई जिसमें लगभग एक अमाउंट था जिसमें 1,000 करोड़ के समथिंग था, 1,000-1,500 करोड़ के समथिंग का, जो कि इन्होंने अपनी अकाउंट में चढ़ाया नहीं था। कंपनी कह रही थी हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है और जो रिपोर्ट्स थी, मीडिया थी, वो कह रही थी आ गया है भैया, मिल गया है। एट द एंड क्या हुआ आप सभी ने देखा, शेयर का प्राइस टूटा। सेम चीज यहां हो रही है जहां मीडिया और रिपोर्ट्स कुछ और एलिगेशंस लगा रहे हैं और कंपनी की तरफ से आज जो अपडेट आ रही है वो कह रहा है ऐसा कुछ हमें तो मिला ही नहीं। और उससे पहले पॉलीकैब का शेयर भी टूट गया कंफर्मेशन से पहले ही, और स्टॉक जो आज मैं बात कर रहा हूं इसका शेयर भी टूट गया। अब आता हूं डायरेक्टली स्टॉक पे। पहले मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि पॉलीकैब एक एग्जाम्पल था। पॉलीकैब के बारे में ये वीडियो नहीं है। काफी लोगों को चीजें समझ में ही नहीं आती वीडियो में, वो पॉलीकैब को सर्च करने लगेंगे। ये खबर है श्री सीमेंट के लिए। मुझे पता है हम सब में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस स्टॉक में निवेशित होंगे, क्योंकि श्री सीमेंट एक बड़े प्राइस का शेयर है। तो सीमेंट में जब कोई जाना चाहता है तो उस पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कहीं और चला जाता है, श्री सीमेंट में निवेश नहीं करता है। बट मैं आपको बता दूं, पहले ये इस निफ्टी का हिस्सा भी हुआ करता था, हालांकि निफ्टी से इसे बाहर कर दिया गया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब थी। और आज शेयर 5.25% गिरकर 26,955 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। 1,500 पॉइंट की गिरावट आई है। 5.25% स्टॉक टूटा है। करीब करीब आज जो लो लगा है वो 26,699 का लगा है और आज का हाई है 29,000 का। लो और हाई में देखो तो 2,400 पॉइंट का आज गैप बना है, जो कि 10% हो जाता है ऑलमोस्ट। तो शेयर में हाई से तो अच्छी खासी बिकवाली और आज करेक्शन आप लोगों ने देखी है। ऑलमोस्ट 26,500 के करीब 26,950 के करीब स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। अब मैं आता हूं डायरेक्टली न्यूज आइटम पे। मीडिया कह रही है, देखिए हर तरफ आपको 4,000 करोड़ का आईटी डिपार्टमेंट ने एक इन्हें नोटिस भेज दिया है, टैक्स नोटिस, वो तो आप सब पढ़ ही सकते हो। आज फ्रेश खबर आते हुए दिख रही है, सोर्सेज हैं जी मीडिया के, जहां पे कह रहे हैं कि इनको आईटी डिपार्टमेंट ने एक टैक्स नोटिस भेजा था जो कि अमाउंट करता है 8,500 करोड़ का। यह नोटिस गया था 9 जनवरी को, और नोटिस में लिखा था कि 18 जनवरी तक कंपनी इस पे रिप्लाई देगी। लेकिन 18 जनवरी जब आई तो कंपनी ने कोई रिप्लाई दिया नहीं और एडिशनल 3 हफ्तों का समय मांगा, जिसके हिसाब से 8 फरवरी तक का समय श्री सीमेंट ने ले लिया। हालांकि श्री सीमेंट ने तो यह समय मांगा, बट आईटी डिपार्टमेंट ने इन्हें यह समय दिया नहीं दिया इसकी कंफर्मेशन भी नहीं आई है कुछ। उसके बाद आज दोबारा एक्शन गर्म हो रहा है, जहां पे ये टैक्स आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो पड़ा है इसको लेकर समय नजदीक आ रहा है 8 फरवरी, और अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ऐसा रिपोर्ट्स में आया, मीडिया की तरफ से दिखाया गया, और शेयर का प्राइस ओपन मार्केट में टूटा क्योंकि लोगों के सामने प्रस्तुत करी गई चीजें कि भैया ऐसे ऐसे चीज चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और ये 8,500 करोड़ जो है ये असेसमेंट ईयर 2014 से 22 के बीच में समथिंग है, आई थिंक। ये असेसमेंट ईयर का शायद मैं जो आपको डेटा बता रहा हूं गलत हो सकता है, लेकिन इसका अमाउंट 7,000 करोड़ बताया जा रहा है। और बचा हुआ जो है, इन्होंने एक प्लान लिया था जिसमें इन्होंने एक्सपेंसेस को बोला था दिखाई दे कि मतलब अपना जो इनकम है उसमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखा दिए, जिसको खारिज कर दिया सरकार आईटी डिपार्टमेंट ने, और वो भी 1300 से 1500 करोड़ के समथिंग का वो था। तो टोटल होता है 8,500 करोड़ का। इस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट 8,500 करोड़ का टैक्स इन पे क्लेम कर रही है। कंपनी अगर ये 8,500 करोड़ पे करती है तो कंपनी किस स्थिति में आ जाएगी, इस पे भी आऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट अब आ रहा है, जहां कंपनी ने जस्ट अभी 7:17 पे एक अनाउंसमेंट करी है। कंपनी इशू क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग न्यूज आइटम। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है न्यूज आइटम पे। कौन से? इसी वाले, दैट कंपनी हैज रिसीव्ड शो कॉज नोटिस फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन्हें कोई नोटिस मिला है, इस पे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन क्या दिया है? कंपनी सेज has not received any income tax department notice so far
अभी तक इन्हें कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं मिला है। तो ये एक बड़ा ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है इस कहानी में। क्या सच है क्या नहीं है पता नहीं, बट जब भी ऐसी खबरें उठती हैं तो कुछ ना कुछ अंदर जरूर निकलता है। तो मैं इनके निवेशकों से ये कहूंगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की चीजें आती जाती रहेंगी और गिरावट हो जाती है तो आपको मौका भी मिलेगा, बट फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत करना। ऑलरेडी है तो आप बने रह सकते हो, क्योंकि बेच कर जाओगे फिर वापस आओगे, वो खराब है। हाँ, बाकी आपके लिए यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। अब आ जाता हूं जरा 8,500 करोड़। हालांकि कंपनी देगी नहीं, मेरे को पता है, कंपनी आगे फाइल कर देगी केस इनके खिलाफ बाकी, और आगे हाई कोर्ट वगैरह में। कंपनी के पास अगर 8,500 करोड़ लिटरली आ जाता है तो ये बहुत बड़ी मार होगी। फिर ये शेयर बचेगा नहीं, मतलब फिर तो ये मान लो 20,000 तो प्यार से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का पूरे 12 महीने का मुनाफा 2,500 करोड़ का है, ठीक है। तो इस हिसाब से 4 साल का मुनाफा चला गया कंपनी का। अगर रिजर्व्स पे आऊं मैं, तो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 19,000 करोड़ के, यानी अगर ये टैक्स दिया तो कंपनी के रिजर्व्स आधे रह जाएंगे सीधे। तो ये बहुत बड़ी झटका हो सकता है, मार हो सकती है। और कंपनी के ना जो 8,500 करोड़ के रिजर्व्स लास्ट थे वो थे 2018 में, तो 9,000 करोड़ थे। इनफैक्ट 2018 से 2023 लग गया इन्हें अपने 9,000 करोड़ के रिजर्व्स को 19,000 करोड़ बनाने में, और अचानक से 10,000 करोड़ पे आएंगे तो सोचो 5-7 साल पहले चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं रिजर्व्स एक संग बढ़ रहे हैं, बहुत स्लो ग्रोथ में बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका हो जाएगा मेरे हिसाब से कंपनी के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बट अगर होता है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी मेरी तरफ से। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।